खुशी डिवोशनल यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ही बहुत ही प्रेरक कहानी जिसका नाम है जैसी संगत वैसी रंगत। कहानी बहुत ही भावनात्मक है और अच्छी भी है, आपको सीखने को भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी कीड़े के साथ हो गई। कीड़े ने भंवरे से कहा कि भाई, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अगले दिन भंवरा सुबह सुबह तैयार हो गया और अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुँचा। कीड़ा भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी गई। कीड़े ने कहा कि खाओ भाई, क्यों रुक गए। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया है, ऐसे कौन से मैंने बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इस तरीके का खाना मिला। तो उसने ये मन में विचार किया कि मैंने ज़रूर कुछ ऐसे लोगों से संगत कर ली है जिसका मुझे ये परिणाम भोगने को मिल रहा है, इसलिए मुझे तो गोबर खाना ही पड़ेगा। भंवरा ने सोचा कि ये मुझे इसका संग करने से मिला है और फल भी मिल गया है मुझे इसका, मतलब जैसा मैंने संगत की है उसी तरीके का मुझे ये फल मिल गया है और इसको भी मेरे संग का फल मिलना चाहिए। तो ऐसा भंवरे ने विचार किया कि भाई, इसके संगत का जो भी परिणाम था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरी संगत का परिणाम भी इसको मिलना चाहिए। तो भंवरा बोला, भाई आज तो मैंने आपके यहाँ भोजन किया, कल तुम मेरे यहाँ भोजन के लिए आओ। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुँचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया और रस पिलाया। कीड़े ने खूब फूलों का रस पिया, जितने भी फूल थे उनका रस खूब आराम से पिया और मज़े करने लगा और मित्र को धन्यवाद दिया कि मित्र, तुमने बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती निभाई है और मुझे बहुत अच्छी जगह लेके आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं। ऐसा विचार उसके मन में चलने लगा। इसके बाद वह फूल पर बैठा रहा। इतने में ही पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया और चढ़ा दिया इसको प्रभु चरणों में। कीड़े को भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो गए और उनके चरणों में बैठा रहा। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों में लहराता हुआ आराम से गंगा की लहरों में टहल रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में भंवरा उड़ते हुए कीड़े के पास गया और बोला, मित्र अब बताओ क्या हाल है, तुम्हें कैसा लग रहा है। कीड़ा बोला, भाई अब जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है वहाँ मैं जिंदा ही आ गया हूँ। ये मुझे तुम्हारी संगत और मित्रता का ही फल मिला है और मैं खुशी से निहाल हो गया हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद किस तरीके से करूं। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो गंदगी थी और जो तेरी वजह से मिला वही स्वर्ग है। किसी महात्मा ने सत्य ही कहा है, जैसी संगत पाओगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। शराबी की संगत करोगे तो शराबी बन जाओगे, जुआरी की संगत करोगे तो जुआरी बन जाओगे, स्वार्थी का संग करोगे तो स्वार्थी बन जाओगे, दानी का संगत करोगे तो दानी बन जाओगे, संतों और भक्तों के संग में रहोगे तो प्रभु से प्रेम हो जाएगा। इसी कहानी के साथ, इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है मेरे द्वारा कही गई कहानी आपको पसंद आई होगी। शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।